इमेजिन करो कि आप कैट हो लेकिन आपको बना दीजिए एक बीस्ट कैट एंड आपको फाइट करने पड़े माउंटेन म्यूटेंट क्रीपर के साथ। और मैंने 100 डे सर्वाइव किया है इसी के लिए। और डे 1 को मैं स्पॉन हो जाता हूँ एज ए कैट, एक विलेज में स्पॉन हो जाता हूँ जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 3 हर्ट, मतलब कैट के पास बहुत ज़्यादा कम हर्ट होते हैं, इसलिए 3 हर्ट पर कोई बात, इस पर भी सर्वाइव करना होगा। तो मैं कैट के रूम में स्पॉन तो हो गया था, बट तभी मेरे को एक विलेजर दिखता है जिसके पास मैं जाता हूँ घूम फिर के, और इसे मैं अपना स्वामी बताता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, कोई स्वामी नहीं है मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे क्या समझ रहे हो। और गाइस इसमें जो भी मैं मीम्स डाल रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए कोई बात नहीं, तो बिना मीम कैसे देख लीजिए, कोई बात नहीं। फिर विलेज के 2-3 चक्कर लगाने के बाद मैं सो जाता हूँ क्योंकि रात हो गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो और मीम क्या है। और डे 2 को मैं निकल जाता हूँ विलेज, मतलब जंगल को घूमने के लिए, मतलब टूर पे। और तभी मेरे को एक क्रीपर दिखता है, पर डरने कोई बात नहीं क्योंकि मैं हूँ कैट और कैट से क्रीपर डरता है, इसलिए नो प्रॉब्लम। फिर मैं ऐसे जंगल को एक्सप्लोर भी कर रहा था और कुछ अपने लिए टूल्स के लिए वुड भी कलेक्ट कर रहा था। और फिर मेरे को घूमते घूमते एक मिल जाता है टाइगर, जो कि इस जंगल का सबसे खतरनाक है। तो मैं तभी टाइगर को पूछना क्या वो मुझे कुछ हंटिंग स्किल सिखाएगा। तो बोलता कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। तो मैंने भी बोला कि तुम भी तो टाइगर थोड़ी ना हो, कैट ही, तुम बस थोड़ा हाइट में बड़े हो। और बस इसकी मीम से पता नहीं क्या हो गया, वॉइस खराब हो जाती है, आ ही नहीं रही। और सॉरी यार डिस यार, मेरे को कुछ कमेंट कर रहा था इसलिए सॉरी। और तभी मैं विलेज में वापस आता हूँ, मेरे को दिखते हैं कि भाई ज़ॉम्बीज़ विलेजर को परेशान कर रहे हैं और वो फैंटम भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मैं फटाफट उनको मारने भी लग जाता हूँ। कैट होते हुए भी उन सबको मारा, बहुत अजीब सी बात है, फिर भी कोई बात, मैं जल्दी उन सबको भगा देता हूँ विलेज से। उन सबको मैं वहाँ से भगा देता हूँ। और जब डे 3 हो जाता तो मैं उठ के वापस जब बाहर जाता हूँ तो मेरे को देखता है म्यूटेंट क्रीपर, जो कि सबको मारा था, सभी विलेजर और कैट्स को भी मारा था। और उसने सबको मार दिया, म्यूटेंट ज़ॉम्बी ने, उसने सबको मार दिया। और फिर सिर्फ एक विलेजर को छोड़ा, उसने सभी कैट्स को मार दिया। और जब मैं उसके सामने जाता तो वो मुझे कहता है कि मैंने सभी क्रीपर को म्यूटेट कर दिया है, और वो अब कैट से नहीं डरते। और कहता है विलेज के सभी जानवरों, कैट्स और विलेजर को मार दिया। और तभी जैसे ही मैं उसे लड़ने के लिए जाता हूँ उसके सामने, वैसे ही मुझे बहुत दूर टीपी कर देता, मतलब। और जब मैं देखता हूँ अपने हर्ट्स की तरफ तो देख सकते हो मेरे पास सिर्फ हाफ हर्ट है। तो फिर मैं कुछ अपने लिए टूल्स बनाता हूँ और अपग्रेड होता हूँ। और फिर मैं सेलमन खाता हूँ, जैसे ही मैं सेलमन खाता हूँ तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा और हर्ट हो, मेरे पास फाइनल 5 हर्ट हो गए। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा। फिर मैं उस विलेज में वापस जाता हूँ तो वहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ था और कुछ भी नहीं शेष बचा था। तभी मुझे याद आता है अगर मुझे उस म्यूटेंट क्रीपर को हराना तो उस टाइगर से कुछ हंटिंग स्किल सीखने पर फिर डे 4 को मैं उस विलेज को छोड़ देता हूँ, अपने लिए एक बेस बनाने यानी एक हाउस बनाने शुरू करता हूँ और अपने लिए एक प्लैंक्स भी इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर बेस बनाते मैं नीचे गिर जाता हूँ गलती से। तो मेरे को पता चलता है कि एज ए कैट मैं फुल डैमेज भी नहीं लेता, मैं नहीं लेता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ शिप्स को लाने के लिए फिर मैं जाता हूँ, कुछ शिप्स को भी लाने के लिए। डे 6 को मैं निकल जाता हूँ कुछ शिप्स को लाने की, क्योंकि जब मैं शिप को लाऊंगा उनसे वूल कलेक्ट कर मेरे को बनाना होगा रात में सोने के लिए क्या कैट बेड। और कैट बेड में विलेज मतलब शिप को लाता हूँ, वहाँ से कुछ वूल वुड मतलब वूल इकट्ठा करके एक बेड बना लेता हूँ कैट बेड। और तभी मेरे को टाइगर वापस दिखता है और वो टाइगर मुझे कहता है, वो मेरे हरकतों पर नज़र रख रहा था और वो मुझसे बहुत इम्प्रेसिव है। तो अभी भी हंटिंग इसके सिखाने के लिए उसने कहा कि मुझे कुछ टास्क पूरा करने होंगे। और मुझे पहला टास्क ये दिया कि मुझे एक डेजर्ट टेम्पल में जाके वहाँ से सभी हर्ष को मार के वापस आना होगा। जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक कैट दिखती है, जो कि मतलब जब मैं उससे पूछता हूँ कि वो यहाँ क्या करे, उसने कहा कि वह उसके पास न तो कोई घर है न उसके पास कोई दोस्त है। जब मैं उसे उसका नाम पूछता हूँ तो वो कहती कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ सिम्बा। तो और मैं और सिम्बा जब वापस रात को वहाँ पे जाते हैं तो रात हो जाती है, इसलिए हम दोनों वहीं पे सो जाते हैं। जब सुबह होती है डे 10 और सपने मेरे को म्यूटेंट क्रीपर आके बोलता है कि वो हम सबको अब ख़त्म कर देगा और किसी को भी नहीं छोड़ेगा। डे 11 हम दोनों जब सुबह उठते तो हमें लगता था कि मुझे लगता था कि बहुत कम हस्क होंगे, लेकिन जब मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्क थे। फिर मैं और सिम्बा जाकर उन्हें फटाफट मारने लगते हैं, लेकिन तभी मेरे को एक म्यूटेड हस्क भी दिखता तो मैं भी उसे ऊपर जाता तो मुझे एक लावा दिखता है, लावा पूल, मतलब तभी मैं उसके नीचे ब्लॉक तोड़ देता हूँ और वह हस्क वहीं पर मर जाता है जल के म्यूटेड हस्क। और फिर मैं अंदर जाता हूँ मैं और सिम्बा,
मुझे कुछ लूट भी मिलते हैं उनके चेस्ट और बैरल में से। एक बूट मिलता है जिसमें कि मैं जंप कर सकता था बहुत स्पीड से, मतलब लंबी लंबी जंप छलांगे मार सकता था। फिर मुझे रियलाइज होता है अगर मुझे उस म्यूटेंट क्रीपर को मारना तो मुझे और भी ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, तो मैं अलग अलग बाइम में जाता हूँ, अलग अलग मेंबर्स इकट्ठा करता हूँ और फिर उनके लिए एक मतलब स्पेस भी बनाता हूँ, मतलब उनके लिए बिल्ड भी बनाता हूँ और कैट बेड भी बनाता हूँ। फिर जैसे ही मैं वापस आता हूँ अपने ट्री से नीचे उतर, तभी मेरे को वही टाइगर वापस में वो कहता है कि मैंने अपना पहला टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस वीडियो, क्योंकि मेरे को नहीं पता कैसे भी हो जाना चाहिए, तोड़ दो लाइक। और क्योंकि आप अपकमिंग वीडियो बहुत ज़्यादा एपिसोड और जो बहुत अमेजिंग हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस कर, सब्सक्राइब कर देना। और वो मुझे कहता है, वो मुझे टास्क देता है कि एक विलेजर को टाइम करना, वो भी एक कैट एक विलेजर को टाइम कर, इम्पॉसिबल। पर कोई बात, माइंड करे उसमें सब कुछ होता है। जब भी मैं विलेज में आता हूँ मेरे को बहुत सारे विलेजर दिखते हैं और उनमें से मैं एक विलेजर को ब्रेड देता हूँ तो टाइम हो जाता है। और फिर उससे मैं अपना नाम, मैं उसका नाम पूछो, वो कुछ नहीं, मैं उसका नाम रख देता हूँ जेरी। और डे 17 में और जेरी अपने घर पे वापस आ जाते, तभी मेरे को टाइगर दिख। वो टाइगर मुझे दो और टास्क देते जिसमें से पहला टास्क बहुत इजी था, मुझे फ्लाइंग बर्ड को मारना, तो मैंने जल्दी से मार दिया। लेकिन जो सेकंड टास्क है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्नैक मारने थे। स्नैक्स बहुत खतरनाक थे, पर उन्हें भी मैंने जल्दी से मार दिया और बहुत आसानी से। फिर मैं वापस उसके पास चले जाता हूँ। फिर बाद मैं और सिम्बा कुछ आयन माइनिंग करने चले जाते हैं ताकि मैं अपने लिए एक आयन आर्मर बना सकूँ। तभी जैसे मैं वापस आता हूँ, वो जो चेहरे था ना विलेजर, वो मेरे पास टेलीपोर्ट हो जाता है। पता नहीं क्या बेवकूफ़ विलेजर कहीं का। फिर मैं उससे जब पूछता हूँ तो वो मुझे बोलता है कि वो अकेला बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो फिर मैं वापस उसे अपने घर पे लेकर चला जाता हूँ और फिर उसके लिए एक सेफ हाउस बनाता हूँ। और उस सेफ हाउस यानी सेंटर बनाता हूँ, उसमें कोल्ड ड्रोन बेड और क्राफ्टिंग टेबल और उसके लिए फीड भी बनाता हूँ ताकि वो जब भी भूख लगे वो फार्मिंग करके खाना ले सके अपने लिए। फिर मैं और सिम्बा घूमने के लिए, मतलब जंगल एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। जैसे जाते हैं वहाँ पे मुझे ईगल दिखता है जो कि सिम्बा को उठा के ले जाता है यार। फिर जैसे मैं उसको ईगल के पीछे करते हुए सिम्बा को पास जाता हूँ और मार देता हूँ लेकिन उस ईगल को। लेकिन फिर जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा सैल्मन फिश देता हूँ और जैसे ही देखते हो वो एक चिकन आता है और उसको लेके चला जाता है। मतलब कोई लॉजिक है कि नहीं है, और एक चिकन आया और उसे लेके चला गया। क्या लॉजिक है पता नहीं माइनक्राफ्ट का। कोई बात नहीं, माइनक्राफ्ट चलता है सब कुछ। डे 29। फिर मैं सभी एनिमल से पूछता हूँ कि उन्होंने क्या सिम्बा को देखा, पर सब लोग ना ही बोलते हैं। फिर मैं आगे चला तो मुझे एक चिकन का ग्रुप दिखता है, उसमें एक चिकन के हाथ में थी स्नाइपर। तो मैं उसके पास जाता हूँ और इसके आगे मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मतलब चिकन के हाथ में भी स्नाइपर है, क्या माइनक्राफ्ट लॉजिक है। फिर मैं उस चिकन से सिम्बा के बारे में पूछता, वो बोलता वो एक फार्म है जिसके साथ और भी बहुत सारे चिकन है। तो मैं तुरंत अपने उसके साथ 20 मतलब 34 को उसके पास चला जाता। वहाँ पे मैं देखता हूँ तो बहुत सारे चिकन है जो कि दो चार विलेजर पकड़ के रखते हैं, मतलब कैट्स चिकन वगैरह सबको। वहाँ पर और भी मतलब एनिमल्स कैद किए हुए थे। तो फिर मैं उसके अंदर चला जाता हूँ और मैं जल्दी से अपनी पिकैक्स की सहायता से उन सब बार्स को तोड़ता हूँ और उन सबको मतलब आज़ाद करता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि वो सिम्बा है ना, मतलब क्या नाम उसका, जेली जेली यहाँ पे आ जाता है। और मतलब उसको पता नहीं क्या है यार, टेलीपोर्ट करने की पता नहीं क्या है जल्दी से। फिर हम लोग जेल उनसे बात करता है और हम अपने विलेज मतलब उसको लेके चले जाते हैं कैट को सिम्बा को। और फिर हम वापस आते हैं। फिर मैं और सिम्बा चले जाते हैं घूमने को उस टाइगर को ढूंढने के लिए। तभी मुझे किसी के घुराने की आवाज़ नहीं, तो मैं जाके देखता हूँ टाइगर और एक वाइट वुल्फ लड़ाई कर रहे थे, मतलब फाइट कर रहे थे। मैं उनके जैसे मैं वाइट वुल्फ के पास जाता तो वहाँ से चुपचाप चला जाता और मैं टाइगर से पूछता कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो टाइगर बोलता कि वो जो वुल्फ था ना, वाइट वुल्फ, वो यहाँ के टेरिटरी को अपना करना चाहता। और फिर मैं और वो टाइगर चले जाते हैं उसके एक गुफा में जहाँ पर वो रहता है। तो फिर जैसे ही हम वहाँ पे जाकर देखते हैं, उसे मारने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन तभी हमें देखता है कि वहाँ पे कोई वो वुल्फ नहीं था बल्कि एक वो म्यूटेंट क्रीपर था। है तो उस वुल्फ को इसने मार दिया होगा, पर वो हमें हम दोनों मैं और टाइगर से फाइट करते हैं। तो हमें रियलाइज होता है कि वो क्रीपर हमसे ज़्यादा पावरफुल, हम उसे नहीं मार सकते। तभी वो टाइगर मुझे एक जंगल मोन्यूमेंट के बारे में बताता है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। उसने कहा कि वहाँ पे बहुत अच्छी खासी लूट भी हो सकती है। डे 44 मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मैं वहाँ पे ज़ॉम्बीज और क्रीपर बड़ी आसानी से मार दिया, पर वो जो स्केलेटन उससे मारना मुश्किल था क्योंकि उनके पास थे वो और मेरे पास सिर्फ 5 हेड थे। पर मैं जैसे तैसे करके सबको मार देता हूँ और जैसे सबको मार के एक चेस्ट ओपन करता हूँ
तो उसमें मुझे एक बूट मिलता है मल्टी जंप 2 और प्रोटेक्शन 3 का, जिससे कि मैं जंप मार सकता था ज़्यादा। और फिर मुझे रियलाइज़ होता कि मेरे पास एक और अनलॉक हो गई पावर, जिससे मैं उस बूट से मैं एक साथ 2 बार जंप लगा सकता हूँ। एंड गुड बाय। अब इसके आगे क्या हुआ